अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहज़ेब अली ज़ेब और आप देख रहे हो सीजी ओपिनियंस। अगर आप लोग ब्लेंडर के अंदर 3D मॉडलिंग करना चाहते हो और मॉडल्स को डिज़ाइन करने से पहले आप लोग उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। जब भी दरअसल कोई भी 3D ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं ब्लेंडर में या किसी भी 3D के सॉफ्टवेयर के अंदर लाइक सिनेमा 4D या फिर माया के अंदर या मैक्स में, तो वहाँ पर जो 3D ऑब्जेक्ट होता है हम ये बात तो जानते हैं कि वो 3D मैश है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो 3D मैश किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये 3D मैश दरअसल 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। 3 बेसिक चीज़ें होती हैं इसके अंदर। सबसे पहले नंबर पे होते हैं वर्टेक्स, दूसरे नंबर पे होते हैं फेस और तीसरे नंबर पे होता है एज। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट किसी भी 3D मैश को कस्टमाइज़ करने के लिए और प्रॉपर उसके अंदर मॉडिफिकेशंस वगैरह करने के लिए। तो अगर इन 3 चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर आप लोगों के लिए ब्लेंडर के अंदर या किसी भी 3D के सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडलिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ और आपको बाकायदा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि वर्टेक्स क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं और इसके अलावा फेस क्या होते हैं। इन तीनों का इस्तेमाल क्या होता है और इनको यूज़ करके हम लोग किसी भी 3D मैश को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ब्लेंडर ओपन हुआ पड़ा है। मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि अभी ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसे डिलीट करता हूँ और यहाँ पर एक मैश ऐड करता हूँ और मैश के अंदर मैं यहाँ पर एक क्यूब ले लेता हूँ। आपके सामने ये एक क्यूब है और इस क्यूब को हम दरअसल एक सिंपल 3D मैश के तौर पर देख रहे हैं। हमारे सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कि इस बॉक्स के अंदर पॉलीगन्स कितने हैं, वर्टेक्स कितने हैं, इसके एजेस, इसके जो हैं फेसेस, ये सारी की सारी चीज़ें अब ये पता कैसे चलेंगी। तो ये इस तरह से पता चलेंगी कि हम इसको लेके जाएंगे एडिट मोड के अंदर। जब ये एडिट मोड के अंदर आ जाएगा तो अब हम प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने वर्टेक्स, कितने एजेस, कितने फेस हैं और ये कितने पॉलीगन्स को रखता है। ठीक है, इसके कितने एरियाज, इसके कितने अजला हैं। तो देखो ये हमारे सामने यहाँ पर हमारा क्यूब जो है एडिट मोड के अंदर आ चुका है। तो गाइस ये आपको ये जो 3 यहाँ पर टूल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनके ऊपर अपने कर्सर को ला के रखोगे तो साथ में आपको उसका नेम बता देगा। ये दरअसल क्या है, अभी मैंने इसके फेस को अगर सेलेक्ट करना है, फेस दरअसल क्या है, ये जो आपको पूरी एक साइड दिखाई दे रही है इस क्यूब की, ये दरअसल इसका सारे का सारा फेस है। ठीक है, और इसी तरह से ये भी इसका फेस है। तो टोटल एक क्यूब के कितने फेस हुए, टोटल इसके 6 फेसेस हुए इस क्यूब के। ठीक है, जिसको हम पॉलीगन्स भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा ये क्या है, ये एज है। ये आपको जो किनारे नज़र आ रहे हैं इनको हम एजेस बोलते हैं। और वर्टेक्स क्या होते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जो दरअसल चोटियाँ होती हैं किसी भी चीज़ की उनको हम वर्टेक्स बोलते होते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले ये देख सकते हो, ये जो अभी सिलेक्ट होके यहाँ पर डार्क येलो हुआ है, ये दरअसल क्या है, ये वर्टेक्स है। और इसके अलावा ये जो आपको एक लाइन सी दिखाई दे रही है, ये इसका क्या है, एज है। और ये क्या है, इसका फेस है। टोटल सारे का सारा इसका फेस है। अब दरअसल जब भी हमने किसी मैश को कस्टमाइज़ करना होता है, उससे एडिट करना होता है, उसके अंदर मज़ीद डिटेल में जाना होता है, तो हमें हमारे लिए ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उसके वर्टेक्स को, उसके एजेस को और उसके जो फेस होते हैं उनको हम बढ़ा लें। ठीक है, मतलब कि उसके पॉलीगन्स को हम ज़्यादा कर लें। जब हम किसी भी चीज़ के पॉलीगन्स को इंक्रीज़ करते हैं, वर्टेक्स इंक्रीज़ होते हैं और उन्हीं वर्टेक्स की मदद से हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा स्मूथली एक कस्टमाइजेशन के फ़्लो के अंदर लेके आ सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा ज़रा डेमो दिखाता हूँ कि अगर मैंने इस क्यूब को बीच में से कट करना है या एक लूप ऐड करनी है और उसको थोड़ा सा मैंने बाहर या अंदर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि मैंने यहाँ पर एक मैश ऐड कर दिया क्यूब, और इसी क्यूब को लेकर मैं इसके अंदर कस्टमाइजेशन करूँगा। और जब भी आप क्यूब ऐड करोगे तो आपने उसको एडिट मोड के अंदर लाजमी लेकर आना है। जब तक आप एडिट मोड के अंदर नहीं आओगे
तब तक आप उसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हो। तो अब हमने क्या करना है कि अब हम यहाँ पर जाते हैं लूप कट टूल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लूप कट टूल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये देखो हमारी डिफरेंट जो हैं लूप्स जो हैं वो ऐड होती जाएंगी हर तरह से। ठीक है, वर्टिकली भी और दूसरे तरीके से भी। ये देखें यहाँ पर ऐसे हमारी लूप्स ऐड हो गई। लूप कट टूल का बेसिकली मकसद क्या होता है? लूप कट टूल का जैसे कि आपने देखा है कि लूप्स के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को डिवाइड करने का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है इसको लूप कट टूल बोलते होते हैं। ठीक है, इस लूप कट टूल का बेसिकली मकसद, इसका जो मेन जो काम होता है वो यही होता है कि लूप्स की मदद से हम लोग किसी भी चीज़, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट, किसी भी 3D मैश के अंदर कट्स लगा सकते हैं। कट्स जब लगाते हैं तो फिर क्या होता है कि उसके पॉलीगन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, उसके वर्टिक्स बढ़ जाते हैं, एजेस बढ़ जाते हैं और फेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम हर एक वर्टिक्स को पकड़ के, हर एक फेस को पकड़ के हम जो है अलहदा से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखें, अब मैंने यहाँ पर लूप कट टूल की मदद से लूप्स ऐड कर दी, एक लूप और ऐड कर दी यहाँ पर। तो टोटल देखें मेरी जो क्यूब है डिवाइड हो चुकी है। ये देखें, अब खाली देखें मेरी ये क्यूब थी कंप्लीट। ओके, ये क्यूब का मैश था और इस क्यूब को एडिट करने से पहले, लूप कट टूल ऐड करने से पहले इसके अंदर टोटल कितने फेस थे? टोटल 6 फेस थे। लेकिन जैसे ही मैंने लूप कट टूल ऐड किया है तो इसके फेस इंक्रीज़ हो गए हैं। फेस इंक्रीज़ हुए तो वर्टिक्स बढ़ गए, वर्टिक्स बढ़े तो एजेस बढ़ गए। ठीक है, तो इसके पॉलीगन्स, जब ये तीनों चीज़ें बढ़ गई तो इसके पॉलीगन्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गए। और जब पॉलीगन्स किसी भी मैश के इंक्रीज होते हैं तो तब हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तकरीबन एक फेस के ही आगे 16 फेसेस बन चुके हैं। इसी तरह से फिर दूसरी साइड के भी टोटल 16। ठीक है, इस साइड के ये देखें दूसरी साइड के, क्योंकि हमने लूप कट टूल को इस तरह से ऐड किया था तो बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पर भी वहीं पर बिल्कुल उसी तरीके से जो है लूप्स ऐड हो चुकी हैं और हमारा जो मैश है वो डिवाइड हो चुका है डिफरेंट फेसेस के अंदर, डिफरेंट एजेस के अंदर और डिफरेंट वर्टिक्स के अंदर। अब हम इसको 3 तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? वर्टिक्स को पकड़ के, दूसरा तरीका एजेस को पकड़ के और तीसरा हम फेस को पकड़ के इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है और हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं उस चीज़ का जो एक डिज़ाइन हमारे जहन के अंदर होगा, उस डिज़ाइन को बनाना किस तरह से है, उसको एक हतमी शक्ल किस तरह से देनी है, उससे वो एक शक्ल देने के लिए अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ज़्यादा जो काम है वो वर्टिक्स के ऊपर करना है, एजेस पर करना है या फेस के साथ जो है वो काम करना है। तो देखो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इस वाले ये जो मेरा फेस है इसको पकड़ के मैं बाहर खींच लूँ थोड़ा सा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा और फेस पर क्लिक करने के बाद सिलेक्शन टूल लूँगा। ठीक है, सिलेक्शन टूल लेने के बाद जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये पूरी का पूरा जो फेस था वो सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं मूव टूल लेके देखें इससे थोड़ा सा मूव कर देता हूँ इस तरफ तो ये बाहर निकल आया। ठीक है, तो ये दरअसल ये जो फेस था ये एक सेंटर पॉइंट बन चुका है और इसी फेस को जब मैंने पकड़ा तो ये फेस बाहर आ गया और इस तरीके से बाहर आया कि बाकी के सारे फेस भी इसके साथ थोड़े से बाहर आ चुके हैं। देखें इन फेसेस के ऊपर एजेस और वर्टिक्स के ऊपर भी फ़र्क पड़ा है क्योंकि उसके साथ कनेक्टेड थे। अगर आप लोग ब्लेंडर के अंदर बहुत डीपली और बहुत इजी और एडवांस तरीके से 3D मॉडलिंग सीखना चाहते हो और फाइवर एंड अपवर्क के ऊपर प्रोफेशनल जो क्लाइंट्स होते हैं, डायरेक्ट जो क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ अपना राब्ता जो है मजबूत बनाना चाहते हो तो फिर CG ओपिनियंस को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा एडवांस एनिमेशन का कोर्स जिसके टोटल 8 मॉड्यूल्स हैं और हर एक मॉड्यूल के अंदर तकरीबन कोई 10 के करीब लेक्चर्स हैं, वो आप लोग लाजमी ले सकते हो। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा एंड व्हाट्सएप सपोर्ट के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।